तो दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। इन तीनों नाटकों की समीक्षा करेंगे, लेकिन भाग 1 और भाग 2 में मिलेगा। भाग 1 में देखते हैं कि जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक आप लोगों को करा देंगे, और फिर भाग 2 इसके बाद में कल आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा। कल बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो पेड मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि सर जयशंकर प्रसाद के तीनों नाटकों का एक साथ वीडियो बना दीजिए, तो उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ मदद मिल जाएगी, क्योंकि इनके जो पात्र हैं, इनके जो कथा वस्तु है, इनके जो गीत हैं, वो सब आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे में हो जाते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए, इसी कारण मैंने सोचा कि ठीक है, इनका वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। नया बैच 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ है नाटक से। उसके लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक शुरू करेंगे, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और देहांत 1937 ईस्वी में हुआ, यह कलाधार उपनाम से लिखते थे। इनके नाटक कुछ इस प्रकार हैं। ये सारे नाटक कालक्रमानुसार हैं, जैसे सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अग्निमित्र। जिस तरीके से इनका इरावती उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक उसी तरीके से इनका कौन सा नाटक अधूरा है, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। इनका अग्निमित्र अपूर्ण नाटक है। जिस तरीके से आपने इरावती को याद कर रखा है, रट रखा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको अग्निमित्र भी ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। इसका जो कथानक है वो गुप्तकालीन है। चूँकि तीनों नाटक इनके, चाहे हम लोग स्कंदगुप्त की बात करें, चाहे हम चंद्रगुप्त की बात करें, चाहे ध्रुव स्वामिनी की बात करें, तीनों के तीनों नाटक गुप्त काल, गुप्त वंश से संबंधित हैं। थोड़ा सा इतिहास में अगर हम चलें तो आपको पता होगा कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुए शासक, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हुए, फिर समुद्रगुप्त हुए, और समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को, जो अयोग्य था, विलासी था, उसे शासक बना दिया। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को हटाकर और शासक बन बैठा। ध्रुव देवी अर्थात ध्रुव स्वामिनी से शादी करता है। चूँकि जो ध्रुव स्वामिनी हैं, ध्रुव देवी हैं, वो चंद्रगुप्त की ही मंगेतर थीं, लेकिन रामगुप्त ने अपने अमात्य शिखर स्वामी की मदद से ध्रुव स्वामिनी सत्ता प्राप्त कर लेता है और ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लेता है। चूँकि बड़ा होता है, अपना हक जताता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त शासक होता है, फिर स्कंदगुप्त शासक होता है, अंत में स्कंदगुप्त शासक होता है। और स्कंदगुप्त जब शासक होता है, अंतिम शासक है, उस पर आधारित नाटक है स्कंदगुप्त। तो एक एक की बात हम लोग करते चलेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथानक गुप्तकालीन है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। इस नाटक का आधार ग्रंथ विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम है। इसके बारे में, इसका कथानक जो है वो बहुत ही संक्षेप में हम जान लेते हैं। संक्षेप में पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त।
चंद्रगुप्त योग्य इस योग्य था कि वो शासक बन सके, जबकि रामगुप्त ऐसा नहीं था। चंद्रगुप्त की मंगेतर ध्रुव स्वामिनी थी। चंद्रगुप्त की प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी थी, यानी ध्रुव देवी। लेकिन दरबार में षड्यंत्र के द्वारा शिखर स्वामी, अमात्य शिखर स्वामी की मदद से रामगुप्त शासक बन बैठा, और शासक बनने के बाद उसने चंद्रगुप्त की मंगेतर ध्रुव स्वामिनी यानी ध्रुव देवी से शादी कर ली। जब ध्रुव देवी से शादी कर लेता है, उधर दूसरा शासक सकराज है, और वह सकराज आक्रमण करना चाहता है गुप्त साम्राज्य पर। रामगुप्त उससे डर जाता है। शिखर स्वामी मांग करता है कि ठीक है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी ध्रुव देवी को और बहुत सारी महिलाओं को हमारे सामंतों के लिए मेरे पास भिजवा दो। इस पर रामगुप्त तैयार हो जाता है। पहले शिखर स्वामी से, जो कि उसका अमात्य है, उससे राय मशविरा करता है, तैयार हो जाता है भेजने के लिए, लेकिन ध्रुव देवी तैयार नहीं होती हैं। अंततोगत्वा ध्रुव देवी को जाना पड़ता है, लेकिन ध्रुव देवी के साथ में चंद्रगुप्त जाता है, और चंद्रगुप्त औरत के वेश में जाता है, पहुंचता है, सकराज को चकमा देकर सकराज को मार देता है, और ध्रुव देवी को बचा लेता है, वापस ले आता है। वापस लाकर रामगुप्त को शासन से हटाया जाता है, और खुद शासक बन बैठता है चंद्रगुप्त। तो ये कहानी है। इसमें हम कह सकते हैं कि यह जो नाटक है, यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। देखिए, सारी चीज़ आप सुन लेंगे अगर गौर से, तो अभी पात्र और सारी चीज़ें आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। नाटक में असत्य पर सत्य की विजय को दिखाया गया है। विपत्ति के समय देश सेवा की भावना और नारी सम्मान की दुहाई इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने दी है। सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध नाटक में स्त्री जाति के सशक्तिकरण को भी दर्शाया गया। रामगुप्त भोगविलासी था, उसको दिखाया गया कि अगर कोई भोगविलास में लिप्त है कोई शासक, तो उस राज्य को डुबो देगा, उस देश को डुबो देगा। आधुनिक समाज के हितार्थ शौर्यवान शासक की आवश्यकता होती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा अगर हम देखें तो इसकी आत्मा भारतीय है, लेकिन इसका जो शरीर है, जो बनावट है, यानी जिस तरीके से अंकों का विभाजन, गीतों का विभाजन, दृश्य का, बहुत सारी चीज़ें अगर इसमें और देखें तो ये विलायती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा भारतीय है और इसका शरीर विलायती है। मुख्य रूप से अगर इसकी कथावस्तु देखें, एक लाइन में तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वारा सकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी के साथ पुनर्विवाह करना मूल विषय वस्तु है इस नाटक की। इसमें पात्र, अब तो पात्र आप देखें, अब तो समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चंद्रगुप्त जो कि रामगुप्त का भाई है, समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है, योग्य उत्तराधिकारी है, ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है, लेकिन कलह के कारण राज सिंहासन और ध्रुव स्वामिनी का त्याग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब चीज़ें आपके समझ में बहुत बेहतर से आएंगी। रामगुप्त कौन है? तो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है, वही राजा बनता है, ध्रुव स्वामिनी का पति बनता है, शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली है। कठपुतली क्यों है? शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली इसलिए है, मैंने आपको बताया कि अमात्य शिखर स्वामी की मदद से ही रामगुप्त शासक बनता है, इसीलिए शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली है। रामगुप्त सकराज के साथ युद्ध करने के डर से ध्रुव स्वामिनी को सौंपना चाहता है। अभी सकराज के बारे में भी मैंने आपको बताया कहानी में। शिखर स्वामी कौन है?
तो अमात्य हैं, इसी के सहयोग से रामगुप्त राजा बना था। पुरोहित धर्मशास्त्र का आचार्य हैं। सकराज कौन है? तो शत्रु राजा है। उधर सकराज जो शत्रु राजा है उसके बारे में बताया गया कि वह कोमा का प्रेमी है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी के प्रति वह आकृष्ट भी है। अंत में चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज की हत्या कर दी जाती है, सकराज की मृत्यु होती है। खिंगिल काल्पनिक पात्र हैं। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं या काल्पनिक पात्र कौन है, ऐसे प्रश्न जरूर बन सकते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। खिंगिल यहाँ पर काल्पनिक पात्र है। मिहिरदेव कौन है? तो सकराज का आचार्य है। जिस तरीके से रामगुप्त का अमात्य शिखर स्वामी है, उसी तरीके से उधर जो शत्रु राजा है सकराज है। सकराज का आचार्य कौन है? तो मिहिरदेव है। मिहिरदेव केवल आचार्य ही नहीं बल्कि कोमा का धर्मपिता भी है और कुशल राजनीतिज्ञ भी है। एक तरीके से कह सकते हैं चाणक्य। इसमें खिंगिल, कोमा, मंदाकिनी, मिहिरदेव यह सब काल्पनिक पात्र हैं, बाकी सब के सब ऐतिहासिक पात्र हैं। इन अगर हम 4 पात्रों को देखें, आप लिख लीजिए अगर कॉपी पेन आपके पास है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर लिखें, बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी वीडियो के बाद में यह PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, लेकिन गौर से सुनें। बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं है, समझाई जा रही है, उसे सुनते चलें। तो इसमें काल्पनिक पात्र 4 हैं: खिंगिल, कोमा, मंदाकिनी, मिहिरदेव। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, यानी स्कंदगुप्त की समुद्रगुप्त की पुत्री। रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन अर्थात समुद्रगुप्त की पुत्री हैं। यह शोषण के विरुद्ध विरोध करती हैं। कोमा मिहिरदेव की पुत्री है, सकराज की प्रेमिका है। इसके अलावा अन्य पात्र हैं जैसे खड़गधारणी, कुबड़ा, सकराम, खिंगल, प्रतिहारी, पुरोहित, ऐसे बहुत सारे हैं। इस नाटक में अंकों की संख्या 3 है। कुल 3 अंक हैं इसमें। 3 अंक कौन कौन से? तो पहला अंक यह रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है। दूसरा अंक सकराज के शिविर से आरंभ होता है और तीसरा अंक शक दुर्ग के भीतर प्रकोष्ठ में होता है और यही नाटक का अंत हो जाता है जब चंद्रगुप्त सकराज को मार देता है। तो पहला अंक ये होगा कि रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है, रामगुप्त के दुर्ग महल में क्या क्या बातें होती हैं, किस तरीके से षड्यंत्र होता है, ये सारी चीज़ बताया गया। उधर दूसरे अंक में सकराज के शिविर के बारे में बताया गया और तीसरे अंक में सकराज के दुर्ग या शक दुर्ग के भीतर प्रकोष्ठ में तीसरा अंक शुरू होता है और वहीं पर नाटक का अंत होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन कथन की बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि तीसरे अंक में जब हम लोग बात ध्रुव स्वामिनी नाटक में कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के बारे में आप देखें कि तीसरे अंक में क्या कहा गया है, इस अंक में क्या कहा गया है या इस पूरे नाटक में क्या कहा गया है, उसी की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी का कथन आप देखिए। ध्रुव स्वामिनी ने क्या कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी ने ऐसा कथन क्यों कहा है? आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि 3 अंक है। पहले अंक में आप देखेंगे तो पहले अंक में रामगुप्त के दुर्ग से शुरू होता है।
तो जो सकराज है वो सकराज गुप्त साम्राज्य से अपने पुरखों के अपमान का बदला लेना चाहता है और अपने अमात्य फिंगिल के माध्यम से रामगुप्त के पास एक प्रस्ताव भेजता है और कहता है कि आप अपनी रानी को, अभी मैंने कहानी में आपको बताया है, अपनी महारानी ध्रुवस्वामिनी को और हमारे श्रीमंतों, जितने श्रीमंत हैं उन सब के लिए स्त्रियां भेज दें। रामगुप्त सकराज के बढ़ते हुए शक्ति से पहले ही भयभीत था, इसलिए वो अपने मंत्री शिखर स्वामी से मंत्रणा करता है और उसके बाद राज्य के हित को ध्यान में रखकर महारानी ध्रुवस्वामिनी को और सकराज के सभी श्रीमंतों के लिए स्त्रियां भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ध्रुवस्वामिनी को यह बात पता चलता है तब वो सीधे निर्भीक होकर अमात्य को चुनौती देते हुए कहती है, क्या कहती है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकता। चंद्रगुप्त जो था वो अंतर्मन से ध्रुवस्वामिनी के प्रति अनुरक्त था, चूँकि उसकी मंगेतर थी, लेकिन राजमर्यादा के कारण वो अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने देता था। ध्रुवस्वामिनी भी इस सत्य से अवगत थी, वो जानती थी कि चंद्रगुप्त उसे चाहता है, लेकिन वो राजा की आज्ञा से ध्रुवस्वामिनी के साथ सकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। आचार्य मिहिरदेव सकराज को चेताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही स्त्री वेश धारण करके चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के साथ सकराज को एकांत में मिलता है तो ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण किए हुए चंद्रगुप्त सकराज को चुनौती देते हुए कहता है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, अकेले आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। इस नाटक में अगर हम दूसरे अंक की बात करें तो दूसरे अंक में आपने देखा कि दूसरे अंक में सकराज की बात होगी। सकराज की प्रेमिका कोमा है, तो कोमा के द्वारा प्रेम को परिभाषित किया गया है। जब चंद्रगुप्त सकराज को मार देता है, उसकी लाश उठा लाता है, मारकर उठा लाते हैं लोग, तो ये लाश मांगने के लिए आती है। वहाँ पर भी उसने कहा है, उससे पहले ध्रुवस्वामिनी से उसका कथन है कि रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी। आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है, जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में। वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए, ये कहती है। वहीं आगे इसी में आप देखेंगे कि कोमा पहले तो सकराज के प्रेम को पहले ठुकरा देती है और कहती है कि प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प में दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसने पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है, ये कोमा ने कहा है। और इतना ही नहीं, आगे आप तो और देखेंगे कोमा ने क्या क्या चीज़ कहा। कोमा ने यहाँ तक भी कहा है कि प्रेम की विडंबना ही यही है कि प्रेम संबंधों में दुराव आने के बावजूद उसकी एक धुंधली रोशनी जीवन में बनी रहती है। प्रेम में समर्पण और त्याग होता है। कोमा का प्रेम भी सकराज के प्रति समर्पण और त्याग है। इसलिए सकराज के तिरस्कार के बाद भी उसकी मृत्यु होने पर कोमा शव मांगने ध्रुवस्वामिनी के पास तभी तो पहुंच जाती है। इधर जो रामगुप्त है क्यों छोड़ा, रामगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी को क्यों छोड़ा,
क्योंकि रामगुप्त विलासी था, ध्रुवस्वामिनी से प्रेम नहीं करता था। भले ही ध्रुवस्वामिनी कोमा के समान हो, जिस तरीके से कोमा प्रेम करती है, लेकिन रामगुप्त ऐसा नहीं जैसा सकराज था। तो यहाँ पर खैर तुलना नहीं करना है आपको। तो पहला अंक, पहले अंक में देखें, अगर हम गीतों की बात करें तो पहले अंक में आप देखें, मंदाकिनी कहती कि भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। और यहीं पर गाती है, यहीं पर वो गाती है। क्या गाती है कि यह कसक भरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरो गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त और सामंतों के साथ जब सकराज के पास जाती है तो जाते हुए भी उसने एक गीत गाया है कि पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। तो इस तरीके की जो पंक्तियां हैं, तो इसे आपको ध्यान में यह रखना है कि यह दोनों गीत, ध्रुवस्वामिनी का यह दोनों गीत किस अंक में है, पहले अंक में है, दूसरे अंक में है या तीसरे अंक में है, या किसका गीत है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह दोनों गीत ध्रुवस्वामिनी के हैं। दूसरा अंक आप देखेंगे जहां पर सकराज का दरबार है। कोमा अपने महल में, यानी सकराज के महल में रहती है, और सकराज के महल में जब वो आंगन की तरफ निकलती है, आंगन में फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं, उसे देखती है, प्रेम के बारे में सोचती है, गाती है। क्या गाती है? फूलों और कलियों को देखती है, फिर वहीं पर गाती है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। तो ये जो गीत है ये कोमा का गीत है। गीत किसका है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इन पंक्तियों को ध्यान रखना। इससे पहले दो गीत जो मैंने बताया वो पहले अंक में ध्रुवस्वामिनी के हैं। यहाँ पर कोमा का गीत कौन सा है इसे आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद दूसरे ही अंक में नर्तकियों का संवेत गायन होता है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। देखिए यहाँ पर अस्ताचल पर युवती, अगर आपसे ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए कि जो नर्तकियों का संवेत गायन है अस्ताचल पर युवती, यहाँ किस युवती की बात की गई है, किस युवती की तरफ इशारा किया गया है? क्या प्रकृति में किसी वस्तु की ओर इशारा किया गया है या किसी पात्र की ओर इशारा किया गया है? तो ध्यान रखना, कोमा की ओर इशारा किया गया है। सकराज का दरबार लगा हुआ है, नर्तकियां गा रही हैं। तो नर्तकियां क्या गा रही हैं? किसी भी दरबार में कोई भी गाएगा तो राजा की प्रशंसा में गाएगा। राजा की प्रशंसा में वहाँ का कैसा वातावरण है उस हाल में वहाँ पर गाता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर गा रहा है। तो वहाँ पर जो नर्तकियाँ हैं उनका संवेद गायन है। सकराज की प्रेमिका वहाँ कोमा बैठी हुई है और नर्तकियाँ संवेद गायन कर रही कि अस्ताचल पर युवती, संध्या की खुली अलख निराली, अलख घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो यहाँ पर युवती किसकी ओर संबोधित किया गया, किसकी ओर कहा गया इस गान में? तो कोमा की ओर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्कंदगुप्त नाटक में, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें आप नोट कर लें, जो भी लोग नए हैं वो ध्यान दें। ध्रुवस्वामिनी नाटक के पहले अंक में गीतों की संख्या 2 और दूसरे अंक में भी गीतों की संख्या 2 है। ध्रुवस्वामिनी ने 2 गीत गाए हैं, कोमा का 1 गीत है और नर्तकियों का संवेत गायन 1 है। तो इस तरीके से ध्रुवस्वामिनी में 4 गीत हैं। अब ध्रुवस्वामिनी स्पष्ट हो गया
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ, इसमें 11 वर्षों का वर्णन है। गुप्त वंश के 11 वर्षों 455 से लेकर 666 ईस्वी तक, यानी 11 वर्षों का वर्णन है। कुल अंक की संख्या 5 है। कुल अंकों की संख्या इसमें 5 है। कुल दृश्यों की संख्या यहां पर आप देखें तो 33 है। इसे आप लिखना चाहें तो कहीं पर लिख लें। यहां पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे। चलिए ठीक है, गीतों की संख्या भी आगे आपको करा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहीं पर वापस आकर और यहीं पर पूरी चीज़ आपको बता देंगे कुल कितने गीत हैं। या तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कुल गीतों की संख्या 16 है। कुल गीतों की संख्या 16 है। वैसे आगे अभी इसमें आपको मिलेगा जो इसमें अंक हैं, अंक के आधार पर भी आपको यहाँ बता देते हैं। पहले अंक में गीतों की संख्या 4 है, दूसरे अंक में गीतों की संख्या 2 है, तीसरे अंक में गीतों की संख्या 3 है, चौथे अंक में गीतों की संख्या 2 है और पांचवें अंक में गीतों की संख्या 5 है। यानी 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 5, 16। कुल गीतों की संख्या 16 है। अब यहाँ पर आपके मन में संशय जरूर होगा। संशय क्या होगा वो भी आपको बता दें। हमारे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वो नेट के माध्यम से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ नेट पर खोजते रहते हैं। तो जो लोग नेट पर खोजते हैं वो ध्यान दें। कई जगह आपको मिल जाएगा कि स्कंदगुप्त नाटक में गीतों की संख्या 15 है। कई जगह मिल जाएगा स्कंदगुप्त नाटक में गीतों की संख्या 17 है। आपको 15 और 17 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मूल रचना पढ़िए, और अगर आप मूल रचना पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। 16 गीत कौन कौन से हैं मैं वो भी अभी आपको इसी पीडीएफ में लास्ट में मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि मूल रचना से देखें ये 16 गीत हैं। कौन कौन से हैं, किसके गीत हैं, मैं वो भी आपको बता दूं, आपका संशय दूर हो जाए कि 16 है कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में संशय बना रहा तो फिर पढ़ने का कोई मजा नहीं रहेगा आपको। पहले अंक में जो 4 गीत हैं, इसमें एक गीत नर्तकियों का है संवेद, दूसरा मात्रगुप्त का है, तीसरा गीत मात्रगुप्त और मुदगल का सम्मिलित रूप से है, चौथा गीत देवसेना का है। दूसरे अंक में जो 2 गीत हैं वो एक तो देवसेना का गीत है और दूसरा नेपथ्य से गान है। नेपथ्य से गान है, नेपथ्य में हो रहा है गान। तीसरे अंक में गीतों की संख्या 3 है, एक विजया का गीत है, दूसरा नेपथ्य गान है और तीसरा देवसेना की सखी का गीत है। 3 गीत इसमें हैं। चौथे अंक में जो 2 गीत हैं, एक नर्तकियों का गीत है और दूसरा स्कंदगुप्त का गीत है। 5 गीत जो अंक 5 में है उसमें एक देवसेना का है, एक विजया का गीत है, नहीं सॉरी, देवसेना के 3 गीत हैं, विजया के 1 गीत है और मात्रगुप्त का 1 गीत है। तो इस तरीके से 5 है, यानी मात्रगुप्त का 1, विजया का 1 और देवसेना का 3, टोटल 5। तो इस तरीके से 16 हैं। कौन कौन से हैं वो भी अभी मैं आगे चर्चा आपसे करूंगा। पात्र की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पात्र पर जाने से पहले आप ये जान लें, इस नाटक में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर पात्र पर आते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में जैसा कि मैंने अभी गुप्त की वंशावली आपको बताई कि इसके संस्थापक श्रीगुप्त हैं, फिर घटोत्कच हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा होते हैं, फिर उनके 2 पुत्र हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा होता है, चंद्रगुप्त छोटा है, लेकिन योग्य चंद्रगुप्त है। ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की मंगेतर हैं, लेकिन रामगुप्त शिखर स्वामी की सहायता से शासक बन बैठता है।
और चंद्रगुप्त के मंगेतर ध्रुवस्वामिनी से शादी कर लेता है। ये तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक हुआ और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक होता है। जब स्कंदगुप्त शासक होता है उस समय भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ, पुष्यमित्रों से युद्ध हुआ। तो उन्हीं हूणों के आक्रमण और पुष्यमित्र के युद्ध, इन्हीं को लेकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की। नाटक का उद्देश्य सिर्फ यह है कि बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय मनाया जाए। गुप्त साम्राज्य जब दूसरा इसका संदेश यह भी है कि जब गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था उस समय स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक आया। ठीक उसी तरीके से वर्तमान में जब जयशंकर प्रसाद ने लिखा है उस समय की वर्तमान स्थिति को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर समुद्रगुप्त ने संभाला था गुप्त साम्राज्य को, उसी तरीके से हमारे भारत के जो राज्य हैं अंग्रेज के पराधीन जो तत्कालीन समाज हैं, तत्कालीन समाज को एक रास्ता दिखाया था प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से। ये हम कह सकते हैं स्कंदगुप्त के माध्यम से। बात समझ में आ गई कि उन्होंने क्यों रचना की थी प्रसाद ने? आखिर में इतिहास में जाने की क्या जरूरत थी? चीजें समझ में आपकी आ गई। इसी पर दशरथ ओझा ने भी कहा है कि स्कंदगुप्त नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचाने का एक मार्ग दिखाया गया है जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। किसने कहा है? दशरथ ओझा जी ने कहा है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने इस नाटक पर कहा कि उन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद ने या जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। वहीं बच्चन सिंह ने भी कहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में कहा बच्चन सिंह ने कि उन्होंने कहा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन को जो प्रतोष्ठ की, उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला। तो इस तरीके से इसके बारे में कहा गया है। खैर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं पात्रों की ओर। बाकी स्कंदगुप्त के बारे में कथा वस्तु क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार पात्रों से परिचय करा देते हैं। स्कंदगुप्त युवराज हैं, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालो का राजा, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई, मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। स्कंदगुप्त नाटक में कालिदास का क्या नाम है? काव्यकर्ता कालिदास का क्या नाम है? तो मात्रगुप्त। प्रपंच बुद्धि, बौद्ध का पालिक, ये काल्पनिक पात्र हैं। अभी इससे पहले ध्रुवस्वामिनी में कौन कौन से काल्पनिक पात्र हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी आपको काल्पनिक पात्र को ध्यान में रखना है। प्रपंच बुद्धि काल्पनिक पात्र, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमारदास यानी धातुसेन सिंघल का राजकुमार, पूर्वगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात, खिंगिल हूण आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक, यह भी काल्पनिक पात्र हैं। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज का कुलशर्मण। तो इससे पहले ध्रुवस्वामिनी में काल्पनिक पात्रों की संख्या कितनी थी? ध्रुवस्वामिनी में काल्पनिक पात्रों की संख्या कितनी थी? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि वहाँ पर काल्पनिक पात्रों की संख्या मात्र 4 थी। 4 काल्पनिक पात्र कौन कौन से थे मैंने आपको बताया। खिंगिल, कोमा,
मंदाकिनी और मिहिरदेव। ये 4 काल्पनिक पात्र ध्रुव स्वामिनी में थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, स्कंदगुप्त में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर काल्पनिक पात्रों की संख्या केवल 2 है। 2 कौन कौन से? एक तो प्रपंच बुद्धि है काल्पनिक पात्र, और दूसरा मुदगल। तो आप ध्यान रखिएगा, काल्पनिक पात्रों की संख्या 2, मुदगल और प्रपंच बुद्धि, ध्यान रहेगा। अब आइए स्त्री पात्रों की ओर चलते हैं। यहाँ देखते हैं, देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, अनंत देवी छोटी रानी है, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री हैं, देवसेना बंधुवर्मा की बहन है, विजया मालो के धनकुबेर की कन्या है, कमला भट्टार्क की जननी है, रामा सर्वनाग की पत्नी है, मालिनी मातृगुप्त की प्राणिनी है। इसमें गीतों की संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16 है। गीतों की संख्या, ये पहले का PDF है, गीतों की संख्या 16 है। देवसेना के 5 गीत हैं, विजया के 2 गीत हैं, नर्तकियों के 2 गीत हैं, नेपथ्य गीत 2 है, देवसेना की सखी का 1 गीत है, मातृगुप्त और मुदगल का 1 गीत है, मातृगुप्त का अकेले 2 गीत है, स्कंदगुप्त का 1 गीत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें, ये PDF जो अभी आप लोगों को दिया जाएगा, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने हटाया है, करेक्शन किया है, इसे ज़रूर सही कर लीजिएगा। कुल गीतों की संख्या ऐसे यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर कुल गीतों की संख्या 16। 16 कौन कौन से, वो भी मैंने आपको बताया अभी इससे पहले। पात्र 3 प्रकार के हैं। इसमें 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं? देवपात्र, दानवपात्र और मानवपात्र। देवपात्र में स्कंदगुप्त हैं, देवसेना है, पर्णगुप्त, बंधुवर्मा। दानवपात्र में भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानवपात्र में सर्वनाग और जयमाला। तो यहाँ पर गीतों की संख्या कितनी है, पात्र कितने हैं, दृश्य कितने हैं, अंक कितने हैं? पात्र में ये भी आपने देखा कि कौन क्या है। जैसे देवसेना हमने बताया कौन है, तो बंधुवर्मा की बहन है। कमला कौन है, भट्टार्क की जननी है। या मुदगल कौन है, तो विदूषक है, वह काल्पनिक पात्र है। तो इस तरीके से इनका परिचय पूरा आपको मिल गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों से है, आपको उत्तर देना है वीडियो के कमेंट में। अंत में उत्तर को गौर से सुने, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अभी कौन कौन से गीत हैं, उन सारे गीतों के लिए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप नोट करना चाहें तो पहला प्रश्न नोट करें, देवसेना के सबसे अधिक गीत किस अंक में है? पहला प्रश्न, देवसेना के सबसे अधिक गीत किस अंक में है? दूसरा प्रश्न, देवसेना की सखी का गीत किस अंक में है? दूसरा प्रश्न, देवसेना की सखी का गीत किस अंक में है? तीसरा प्रश्न, देवसेना का गीत किस किस अंक में है? भाई आपको पता है कि कुल अंकों की संख्या 5 है, जिनमें से मैंने पूछा कि देवसेना का गीत किस किस अंक में है। चौथा प्रश्न, स्कंदगुप्त का गीत किस अंक में है? स्कंदगुप्त का गीत किस अंक में है? पांचवा प्रश्न, मातृगुप्त का गीत किस अंक में है? 7 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। मातृगुप्त का गीत किस अंक में है? छठा प्रश्न, विजया के गीत किस अंक में है? और अंतिम प्रश्न, मातृगुप्त और मुदगल का संवेद गीत किस अंक में है? तो ये 7 प्रश्न हैं। कमेंट में ज़रूरत आपके उत्तर की है। देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं और कितने लोग पूरी तरीके से सीरियस इस वीडियो को देख रहे हैं। भाई जो सीरियस देख रहा होगा वही उत्तर देगा, नहीं तो फिर ऐसे 2 मिनट 4 मिनट देख कर चले जाएंगे तो फिर उत्तर
नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप गीत देखें, पहले अंक में यहाँ पर आप देखें कि ये नर्तकियों का गीत है। समय कितना हुआ, 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। चलिए 5 मिनट में आप लोगों को बता देते हैं। तो नर्तकियों का गीत हो गया। ना छेड़ना उस अकृत स्मृति से खिंचे हुए वीणतार को किल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुनना ऐसी पुकार को किल। तो नर्तकियों का गीत है पहले अंक में। एक हो गया, ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान रखें, दूसरा देखिए, मातृगुप्त का यह गीत है। संस्कृति के वह सुंदरतम क्षण यो ही भूल नहीं जाना। 2 हो गया, एक नर्तकियों का हो गया, एक मातृगुप्त का हो गया। इसीलिए मैंने मूल रचना से लिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर देखें, सम्मिलित स्वर से मातृगुप्त और मुद्गल, इनका सम्मिलित स्वर में यह गीत है पहले ही अंक में। उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़ो ललिहान जहाँ पर करता है विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार। ये मातृगुप्त और मुद्गल का संवेद गायन है। 3 हो गया। और ये चौथा गीत देखें, जयमाला कह रही है कि जयमाला कह रही है सुनो देवसेना गा रही है, भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। तो यहाँ पर ये 4 गीत हो गए जो पहले अंक में है। नर्तकियों का गीत, मातृगुप्त का गीत, मातृगुप्त और मुद्गल का संवेद गीत और देवसेना का गीत। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं अंक 2 में। दूसरे अंक में यह देवसेना का गीत है। यहाँ पर देखें, यह देवसेना का गीत है कि घने प्रेम तरुतले बैठ छाँव लो अब आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास के श्रद्धा सरता कूल, सिंची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल। ये देवसेना का गीत है। अब इसके बाद में यहाँ नेपथ्य से गान है। तो यहाँ नेपथ्य से गान और देवसेना का ये दोनों गीत दूसरे अंक में है। ये दूसरे अंक में है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे अंक में। तीसरे अंक में गीतों की संख्या 3 है। विजया का है, नेपथ्य गान है और देवसेना की सखी का गीत है। ये विजया का गीत है कि मैं कहाँ जाऊँ, कह रही कि मैं कहाँ जाऊँ, उस उच्च श्रृंखल वीर को मैं लौह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहुपास में जकड़ सकती हूँ, हृदय के विकल मनोरथ आह। ये विजया कह रही हैं। फिर गान करती हैं, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अच्छल छोर, नयन जलधारा रे प्रतिकूल देख ले तू फिर कर इस ओर। ये विजया का गीत है अंक 3 में। उसके बाद विजया के बाद नेपथ्य गान है। सब जीवन बीता जाता है धूप छां के खेल सदृश। ये नेपथ्य गान है तीसरे अंक में। और तीसरे ही अंक में आप देखेंगे कि देवसेना की सखी का ये गीत है। देवसेना की सखी कहती है, आश्चर्य राजकुमारी तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। फिर देवसेना कहती हैं, कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। फिर सखी गाती है, सखी का यह गीत है। तो ये अंक 3 में 3 गीत हैं, विजया का, नेपथ्य गान और देवसेना का गीत। अब आते हैं अंक 4 में। भट्टार्क का शिविर लगा हुआ है। नर्तकी का गीत है। भाव निधि में लहरियाँ उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। यह नर्तकी का गीत है। और इसके बाद इसी अंक में स्कंद गुप्त का गीत है। यह स्कंद गुप्त का गान है। वर दो वेणु मनमोहन बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, विमल स्वतंत्र का बस मंत्र फूंके हम सब भीत बंधन से छुड़ा दो, सहारा उन उंगलियों का मिले हाँ रसीले राग में मन को मिला दो। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये स्कंद गुप्त का गीत है अंक 4 में। और अंक 5 में आप देखेंगे सबसे पहले ये देवसेना का गीत है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। ये देवसेना का गीत है। इसके बाद में यहाँ देखें विजया का गान है। अगरू धूप की श्याम लहरिया, उलझो हो इस अलकों से, माँ दक्ता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। ये विजया का गान है। तो अंक 5 में
एक देवसेना का हो गया, दूसरा विजया का हो गया, तीसरा देखें फिर देवसेना का है। यहाँ देवसेना गाती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना है कुल अब, दांव पर आपको न हारोगे। तो ये देवसेना गाती है। 3 गीत हो गया, पहला देवसेना का, दूसरा विजया का, तीसरा देवसेना का, चौथा देखें मातृगुप्त का। ये मातृगुप्त का है। मातृगुप्त का ये वीर गान है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में भी ये पंक्ति पूछी जाती है। तो यहाँ पर यह मातृगुप्त का गान है। 4 हो गया, देवसेना, विजया, फिर देवसेना, फिर मातृगुप्त, 4 हो गया। अंत में देवसेना का यह गीत, आह वेदना मिली विदाई। तो इस तरीके से 5 हो गए। तो पूरे गीत आपने देख लिए मूल रचना से कि कुल गीतों की संख्या 16 है। वो मैंने पूरा विस्तृत आप लोगों को बता दिया, ये गीत थे। बाकी समय काफ़ी हो रहा है, 46 मिनट का लेक्चर हो गया है। हम लोग दूसरे भाग में चंद्रगुप्त नाटक की बात करेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इकाई 1 से पढ़ना चाहते हैं तो 15 अगस्त से नया बैच इकाई 1 से भी मिलेगा आपको। इसके अलावा और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो मैंने प्रश्न पूछा है, कमेंट में उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर करें।